वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरे अमरीका पर शुरका को एतमाद में लिया। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत। मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और ताज़ा जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और सिफारती हल के उसूली मौक़िफ़ को दोहराया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईरान पर हमलों को खुली जारहियत करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, ईरान पर हमले झूठ की बुनियाद पर किए गए। पहले वो लेबनान पर, फिर यमन और अब ईरान आ गए। हम न बोले तो वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। बगैर सबूत के ईरानी अवाम की जिंदगियां दांव पर लगाई गईं। पाकिस्तान को भारत पर फौजी, सिफारती और बयानी की फतह हासिल हुई। सीज फायर नाकाफी है, जरूरी है पाकिस्तान और भारत में अमन कायम किया जाए। हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी है। हमारी फौज भारत को दोबारा शिकस्त देने की पोजीशन में है। भारत सिंतास मुआहदा मान ले या जंग के लिए तैयार रहे। बिलावल भुट्टो का विफाकी बजट की मंजूरी के लिए हिमायत करने का ऐलान। कौमी असम्बली बजट इजलास से खिताब में कहा, तनख्वाहदार तबके को तारीखी रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान ने दिफा और तख्फीफ गुर्बत के लिए बजट बढ़ाया। किसानों का मौशी कत्ल हो रहा है, ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसे हुकूमती पॉलिसियाँ तोड़ रही हैं। किसानों के लिए पॉलिसी पर नजरसानी की जाए। हमारी काविशों से सोलर पर टैक्स कम कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम को ज्यादा रिलीफ दिया जाए। बिलावल भुट्टो की PTI पर भी कड़ी तनकीद। सोलर टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, हमने बजट में हुकूमती अखराजात को कम रखा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश की। हुकूमत डिजिटाइजेशन के जरिए टैक्स इस्लाहात मुतारिफ करा रही है। बहुत जल्द सनती पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी के लिए FBR के अख्तियारात महदूद कर दिए। 5 करोड़ से कम के केस में वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। छोटे घरों के लिए 20 साल कर्ज स्कीम भी मुतारिफ कराई जाएगी। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन की हंगामा आराई, शोर शराबा। कौमी असम्बली का बजट इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हालिया बजट से मईशत तबाह हो जाएगी। हुकूमत मुल्क के साथ मुखलिस नहीं। भारत ने 49 ममालिक में सिफारतकारी के लिए 6 ग्रुप बनाए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के एशियाई स्टॉक मार्केट्स पर मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1844 पॉइंट्स की मंदी, 1,18,178 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में $20 पैसे महंगा, 283 रुपए 90 पैसे में फरोख्त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। कीमत 5 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आबनाए हुर्मस की मुकम्मल बंदिश पर खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल तक बढ़ने का खदशा। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आबनाए हुर्मस में 2 सुपर ऑयल टैंकर्स ने रास्ता बदल लिया। पाकिस्तान की ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तान फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालिबा करता है। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले UN करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। सलामती काउंसिल कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम करे। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी को मौका दिया जाए। अमन की अपीलों को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म खित्ते में अमन के लिए सरगर्म हैं। ईरान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं।
अमरीकी सदर का ईरान में निजाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? क्या रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं? अमरीकी हमलों से ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की जौहरी तंसीबात को पहुंचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद है। अमरीका ने निहायत दुरुस्त और जोरदार हमले किए। हमारी फौज ने जबरदस्त महारत का मुजाहिरा किया। हमने ईरान के हाथों से एटम बम छीन लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची की मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन की ईरानी अवाम की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमले की तफसीलात से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम खत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने लिखा, अमरीकी हमले के बाद दुश्मनों की ईरान से सिफारतकारी की तरफ वापस आने की दरख्वास्तें अब गैर मुतल्लिका हो चुकी हैं। बैनुल अक़वामी एटमी अदम फैलाव की तंजीम से फौरी तहकीकात का मुतालिबा। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास आज होगा। वज़राए ख़ारिजा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है, ईरान को जौहरी हथियार रखने का हक नहीं। ईरान दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आए। यूरोपीय यूनियन की ख़ारिजा अमूर की नुमाइंदा काया कैलिस कहती हैं, ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तमाम फरीक हमले रोक कर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। IAEA का हंगामी इजलास भी आज तलब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान के सरबराहान से टेलीफोनिक राबते। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद से इटली की वज़ीर आज़म और फ्रांस के सदर का भी टेलीफोनिक राबता। अमरीका की जानिब से ईरानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाने पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मसम्मत। चीनी मंदूब ने कहा, अमरीका ने ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। आलमी बरादरी को सूरत हाल में इंसाफ करना चाहिए। अमरीकी हमले से खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। रूसी मंदूब ने कहा, अमरीका ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कोई नहीं जानता इससे क्या नई तबाही और तकलीफ आएगी। अमेरिका को वाज़े तौर पर सिफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। रूसी मंदूब ने अमेरिकी हमला गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक और इश्तियाल अंगेज करार दिया। पाकिस्तान, रूस और चीन ने मुश्तरका तौर पर जंगबंदी करारदाद जमा करा दी। ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद इरावानी का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, अमरीका के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सियासी मुहर्रिकात पर मबनी इल्ज़ामात की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे को सियासी हथियार में तब्दील कर दिया गया। आलमी कवानीन के मुताबिक ईरान को दिफा का हक हासिल है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, काबिल भरोसा, जामे, काबिल तस्दीक हल की ज़रूरत है। सरबरा IAEA ने कहा, एटमी तंसीबात पर हमले के शदीद मुखालिफ हैं। IAEA की इंस्पेक्शन से अमन को मौका मिल सकता है। हमलों का मकसद ईरान की जौहरी सलाहियत को रोकना था। अमरीकी मंदूब ने सलामती काउंसिल इजलास में कहा, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान पर हमले करके अपने इत्तेहादी इसराइल की मदद की। दुनिया बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की जड़ को सबक सिखाया। ईरान खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के इक़दाम से बाज रहे। ईरान दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है। हालिया मुज़ाकरात में ईरान की नीयत अच्छी नजर नहीं आई। ईरान की ताज़ा हमले में इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। वस्ती और जनूबी इसराइल धमाकों से गूंज उठे। बिजली का निज़ाम मुअत्तल। सायरन बजने पर यरूशलेम में मौजूद कानून साजों ने भागकर शेल्टर में पनाह ली। इसराइली फौज की ईरान के ताज़ा हमले में कई शहरों पर मिसाइल दागे जाने की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमलों की हिकमत अमली तब्दील कर ली। इसराइल के अंदर शिमाल से जनूब तक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने मोसाद से वाबस्ता साइबर टीम के सरबरा अमीन मेहदवी को फांसी दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमरीकी हमले के रद्द-ए-अमल में कहा, दुश्मन ने संगीन जुर्म किया, अब उसे सजा दी जाएगी।
इसराइल का ईरान पर अब तक का बड़ा हमला, 6 ईरानी हवाई अड्डों पर 15 जहाज तबाह करने का दावा। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक मगरबी, मशरकी और मरकजी ईरान में वाक़ एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। ईरान के F-15, F-5 लड़ाका तैयारे, एक रिफ्यूलिंग जहाज और एक AF-1 कोबरा हेलीकॉप्टर तबाह। फर्दू जौहरी तंसीबात पर दोबारा बमबारी, तेहरान में यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। अस्फहान में एम्बुलेंस पर ड्रोन हमले में मजीद 3 अफराद शहीद। इसराइल ने तेहरान के जनूब मशरक में मल्टी कॉम्प्लेक्स के मकाम पार्चन को भी निशाना बनाया। करमानशाह में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। पंजाब असम्बली का बजट इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हाउस इन ऑर्डर की रूलिंग। हुकूमती मेंबरान का बजट को मिसाली करार देते हुए पॉलिसियों का दिफा। अपोजिशन अरकान का बजट को अल्फाज का हेर फेर करार देते हुए अवामी रिलीफ का मुतालिबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। बजट मंजूरी के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मरियम नवाज ने तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना। CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, कलमा चौक को वॉल्टन से मिलाने वाला रूट 47 जिद्दोजहद आज़ादी से मंसूब है। रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब इक़दाम है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। तारीखी फतह पर सदर, वज़ीर आज़म और अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब, बोले भारतीय जारहियत का पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर मुकाबला किया। भारत के साथ कशीदगी में मीडिया ने बहुत मस्बत किरदार निभाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया। ईरान इसराइल जंग में अमरीका भी शामिल हो चुका है। सिंध हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए कोशां सफरी सहूलियात के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का बजट इजलास से खिताब, कहा ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन पर रोजाना 65,000 अफराद सफर करते हैं। हमने एशिया की पहली पिंक बस सर्विस शुरू की। पिंक बस, पिंक बाइक और अब खवातीन के लिए पिंक टैक्सी ला रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से फेक न्यूज चलती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाक अफवाज ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। भारत सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है। पाकिस्तान का भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फैसला। एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का नया नोटम आज जारी कर दिया जाएगा। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल को बंद की गई। 23 मई को 1 माह की तौसी की गई। दूसरी मुद्दत की पाबंदी का नोटम आज खत्म हो रहा है। 2 माह में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 20 अरब भारतीय रुपए का नुकसान हो चुका। मौसम के रंग निराले, कहीं गर्मी और हब्स तो कहीं बरसे बादल काले। सरगोधा और पाकपतन में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी बरालूद। पंजाब और सिंध के बेशतर अजला में गर्मी और हब्स बरकरार। जुनूब मशरकी बलोचिस्तान में भी पारा हाई।